नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में देश भर के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है और पश्चिम बंगाल में स्थिति कंट्रोल से बाहर है और मुर्शिदाबाद के साथ साथ तमाम जिलों में हंगामा हुआ, दंगे हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराज है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधी टिप्पणी की है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जब सुप्रीम कोर्ट की बातें कह रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी भी कोर्ट में मौजूद थे। जी हां, पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई 2 अप्रैल को लोकसभा में, 3 अप्रैल को राज्यसभा में और बिल दोनों जगह से बहुमत से पारित हुआ। फिर रामनवमी के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगी तो कानून बन गया। अब इसके खिलाफ तमाम याचिकाएं डाली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर कई दिनों से हो रही हिंसा पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि जब वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुनवाई चल रही है, याचिकाएं डाली गई हैं, तो फिर इस तरीके की हिंसा जायज नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में वक्फ अधिनियम विधेयक के पारित होने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और इस बिल को वापस लेने की मांग की। इसी बीच पश्चिम बंगाल में कई जगह हिंसक घटनाएं हुई। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर चले गए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, लगभग 70 से 73 याचिकाएं दायर की गई, 70 से ज्यादा, और इसमें से 10 याचिकाओं को लिस्ट किया गया पहली सुनवाई में, जो कि 16 अप्रैल 2025 को की गई। और उन 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए हैं केंद्र सरकार से बिल को लेकर और इसके अलावा हिंसा करने वालों पर भी तीखी टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में, आपको वो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जो हिंसा हुई है वह टेंशन बढ़ाने वाली है, जबकि मामला कोर्ट में है। यह परेशान करने वाली बात है क्योंकि अदालत वक्फ अधिनियम के मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि जब वक्फ कानून पर, अधिनियम पर सुनवाई हो रही है तो फिर इस तरीके के दंगे क्यों करने, इस तरीके का बवाल क्यों करना, हिंसा क्यों करनी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हो रही थी तो वक्फ कानून के विरोध में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कपिल सिब्बल हैं, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सीयू सिंह हैं, वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। और इस सुनवाई के दौरान असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट में नजर आए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनकी तस्वीर वो शेयर की जो आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी भी इस दौरान मौजूद रहे और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त के बाहर है। अब सुनवाई चल रही है, अब मामले की सुनवाई आगे भी अभी कई दिनों तक चलेगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है सरकार की तरफ से। फिलहाल तो माहौल बेहद गरमाया हुआ है, मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तमाम याचिकाएं डाली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हैरानी जताई कि इतनी याचिकाएं कैसे डाल दी गई। आपको बता दें कि जब वक्फ बिल को लेकर शुरुआत हुई, चर्चा को लेकर जब बातें शुरू हुई, तब इसको लेकर गहन चर्चा हुई, मंथन हुआ, फिर जेपीसी में मामला गया, जेपीसी की तमाम मीटिंग्स हुई, जेपीसी में जब पारित हुआ तब फिर टेबल पे लाया गया सदन में और सदन में इस पर चर्चा हुई और लोकसभा में 228 मतों के साथ इसे पास कराया गया। राज्यसभा में भी बहुमत के साथ पास हुआ वक्फ संशोधन बिल और इसी के बाद बवाल मचने लगा। तमाम मौलवी मौलानाओं ने मुस्लिम युवाओं को भड़काया, जिसके बाद वो सड़कों पर उतरे और इस तरीके का बवाल किया। यही बवाल सुप्रीम कोर्ट को बर्दाश्त नहीं हुआ और मुर्शिदाबाद के दंगों को लेकर उन्होंने सख्त टिप्पणी की। एक तरीके से उन्होंने ममता सरकार को भी इशारों में संदेश दे दिया कि इस तरीके के दंगे नहीं होने चाहिए और इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये बर्दाश्त के बाहर है। बहरहाल देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ वक्फ संशोधन बिल पर कहता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।